सेंजो ग्रुप की कंपनियां मशीन में चमत्कार, 250 से ज्यादा मशीनों के निर्माता और आविष्कर्ता, जिनमें 27 पेटेंट योग्य हैं। सेंजो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेंजो कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेंजो इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक कंपनी, साइनो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री जकरियास मैथ्यू, सेंजो ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, मशीनों की दुनिया में मशहूर नाम। 6वीं से ही स्कूली पढ़ाई छोड़ देने वाला ये व्यक्तित्व आज एक चमत्कार, एक मशीन मानो कहलाता है। केरल के कोट्टयम जिले के अपने छोटे से गांव का आकाश उसकी तकनीकी उड़ान के लिए अधूरा पड़ता था। 1971 में युवा मैथ्यू मुंबई चला आया। कई कल कारखानों में छोटे मोटे काम मिले, जिनसे जीवन यापन बमुश्किल हो पाता था। पहला बड़ा और चुनौती भरा काम सीमेंट से मिला। एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड के लिए 0.3 वायर व्यास का एक छोटा सा स्प्रिंग बनाने का। ये उपकरण केवल जर्मनी में ही बनता था, लेकिन श्री मैथ्यू ने इसे केवल 2 महीने में तैयार कर दिखाया। अब तो श्री जकरियास मैथ्यू की हर तरफ मांग होने लगी। 1984 में अपने बेटे सेंजो मैथ्यू के नाम से उन्होंने सेंजो इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक कंपनी की स्थापना की और तब से मशीन निर्माण, आविष्कार, नवीकरण, सुधार, रखरखाव आदि क्षेत्रों में सेंजो ग्रुप की विभिन्न कंपनियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। केरला से बाहर आ गया, पहले बॉम्बे में आया। बॉम्बे में आके तो मेरे को हिंदी इंग्लिश नहीं जानता था। एक एक कंपनी में जाते हैं, मलयाली लोग रहते हैं, वो कंपनी में जाके उधर का आदमी लोग का बात करके हमने उधर क्या क्या प्रॉब्लम है, वो मिशन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है तो, और लेबर रिड्यूस करके प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मिशन डिज़ाइन करते, और नया मिशन भी हमने डिज़ाइन करने में 50 मिशन डिज़ाइन कर 50 कंपनी में जाएगा तो 1-2 तो कंप्लेन मिलता ही है। उसके लिए मिशन 2000-3000 रुपये में डिज़ाइन करके दे के पैसा दे। बाद में हमने एक पोस्ट ग्रेजुएट एक आदमी को हमने अपॉइंट किया, MSc सेकेंड क्लास वाला है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा था। उसको 300 रुपीज़ सैलरी में था। टाइम मैकेनिकल इंजीनियर को 300 रुपये पगार है, तो इसको 300 रुपये पगार में देके हमने इसको लेके जाके बॉम्बे, सूरत, दिल्ली और फरीदाबाद ये जगह में सब मिशन डिज़ाइन करके दिया, और ऐसा ही पैसा भी कमाया। इतना स्टडी भी मेरा हो गया। नया नया कंप्लेंट आने से क्या होता है, स्टडी बहुत हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा कंप्लेंट मीन्स कैसा होता है, उधर का मिशनरीज का भी दिक्कत है, ये मिशन को ये प्रॉब्लम है, नहीं तो इसमें से मॉडिफाई करने का है। ऐसा ही हमने स्टडी भी हो गया और डिज़ाइनर हो गया। ऐसा ही 200-250 मिशनरीज हम ऑल ओवर इंडिया में डिज़ाइन किया है, अब्रॉड में भी किया है। आज अभी यहाँ 27 पेटेंट राइट है। अब ऐसा ही करके हम ये पोजीशन में आया आज। केरल के सम्मानित महाविद्यालय अमल ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चीफ टेक्नोलॉजी अधिकारी पद पर आसीन तथा अनेक स्तरीय सम्मानों से विभूषित श्री जकरियास मैथ्यू, कुछ प्रमुख उत्पादों में सबसे बड़ा आविष्कार है शुगर केन सैंपलर। श्री मैथ्यू ने भारत के नामवर एवं प्रमुख रिसर्च संगठन वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र के सहयोग से एक शुगर केन सैंपलर मशीन विकसित की है, ताकि किसानों को उनके गन्ने के दाम उसमें मौजूद साखर, सुक्रोज की मात्रा के हिसाब से भुगतान किए जा सके। ये शुगर केन सैंपलर मशीन नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड गुजरात में लग चुकी है। इस मशीन पर भारत सरकार की तरफ से 75% सब्सिडी मान्य है। साखर कारखानों में ट्रकों और ट्रैक्टरों पर भर के गन्ना आता है। भारे ट्रैक्टर से माल उतारे बगैर इस मशीन के 3 ड्रिल एक साथ 1.5 मीटर तक ऊपर
बीच और नीचे से 6 से 8 किलो सैंपल 1 मिनट में ले लेते हैं। सैंपल फिर श्रेडर में चला जाता है और श्रेड किया सैंपल एक कन्वेयर के जरिए विश्लेषक से गुजरता है। विश्लेषक उस गन्ने में मौजूद सुक्रोज की मात्रा पढ़ता है और चंद सेकंडों के भीतर निर्णय दे देता है। वसंत दादा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों तथा शक्कर उद्योग के जानी मानी हस्तियों के सम्मुख सैंपलर का सफल प्रदर्शन किया जा चुका है। ये संयंत्र सहकारी एवं निजी शक्कर कारखानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। FTNIR आधारित विश्लेषण के फायदे। किसानों को उनके गन्ने के दाम उसकी गुणवत्ता के हिसाब से मिलने लगेंगे। किसानों को अच्छा गन्ना पैदा करने की प्रेरणा मिलेगी। कारखाने को अच्छा गन्ना खरीदने से फायदा होगा। उत्पादन लागत घटाई जा सकेगी और कारखाने की कार्य कुशलता में काफी वृद्धि होगी। बेस हिंज्ड हाइड्रोलिक पोल एंड मास्ट। श्री मैथ्यू ने बिजली का ये खंभा और उपकरण बिजली के खंभों की साफ सफाई, रख रखाव, सुरक्षा और कम खर्चों के लिए इजाद किया है ताकि किसी कर्मी को ऊपर चढ़ने का जोखिम न उठाना पड़े। इसकी विशेषता ये है कि खंभे को आसानी से नीचे लिटा दिया जाता है और काम हो जाने के बाद वापस खड़ा कर दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इसे देखने के बाद कहा कि ये उपकरण न केवल शहरों और हाईवे पर बल्कि गांव-गांव में लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा के साथ इससे रखरखाव का खर्च एकदम कम हो जाएगा। लैंटर्न कैरियर सेफ्टी डिवाइस। ये यंत्र ऊंचे खंभों पर रोशनी के लिए टंगे लालटेन वाहक लैंटर्न कैरियर रस्सी के टूटने या और कोई खराबी आ जाने पर ऊपर टंगे लालटेन वाहक को नीचे गिरने और किसी भी प्रकार की जान माल की दुर्घटना होने से बचाता है। हाई एल्टीट्यूड सेफ्टी गियर। ये वजन भी हल्का उठाकर ले जाया जा सकने वाला उपकरण ऊंचाइयों जैसे मीनारों, गगनचुंबी इमारतों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये उपकरण एक हुक के साथ नत्थी कर दिया जाता है और उससे लगी बेल्ट मजदूर की कमर पर कस दी जाती है। इसकी मदद से मजदूर 10 मीटर तक आराम से काम कर सकता है। जब वो 10 से 2 मीटर नीचे उतरकर काम करना चाहे, तब उसे केवल पीछे को दबाव देना होता है और बेल्ट अपने आप उसे नीचे मनचाही जगह पर उतार देती है और अचानक गिरने की स्थिति में लगे झटके से उपकरण अपने आप लॉक हो जाता है और मजदूर को गिरने से बचाता है। बगास मॉइस्चर रिड्यूसिंग सिस्टम। गन्ने की बगास में से नमी घटाने की इस प्रणाली में नमी युक्त बगास को एक कन्वेयर के द्वारा ऊपर से नीचे एक हॉपर में गिराया जाता है। हॉपर से बगास नीचे लगे सुखाने वाले वाइपर पर गिरता है और फिर उसके भी नीचे एक घूमते हुए प्रोपेलर पर गिरता है। प्रोपेलर पर गिर के बगास और भी कुटपिस जाता है और धीरे धीरे नीचे लगी प्लेट में जमा होता जाता है। कोकोनट ट्री क्लाइंबिंग रोबोट। नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वालों की भारी कमी और उससे जुड़े जोखिम को देखते हुए केरल सरकार ने श्री मैथ्यू को ऐसी रोबोट मशीन विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जिससे नारियल उतारने की ये समस्या हल हो। ये उपकरण एक ऐसा रोबोट यंत्र है जो पेड़ पर चढ़ जाता है, नारियल के गुच्छे को तथा पत्तों को काट देता है। रोबोट के दोनों पार्श्वों में ऊपर और नीचे एक दूसरे के सामने 2 अर्धचंद्राकार फ्रेम लगे होते हैं जिन्हें खोला और बंद किया जा सकता है। ये फ्रेम एक निर्देशक छड़ से एक न्यूमेटिक सिलेंडर से जुड़े होते हैं। सिलेंडर के दोनों ओर ऊपर और नीचे लगे दोनों फ्रेमों को
जूते पहनाए हुए होते हैं, जो ऊपर चढ़ते समय पेड़ को उसी तरह पकड़ते और छोड़ते हैं जिस तरह आदमी करता है। जब रोबोट आवश्यक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब ऊपर वाले अर्धचंद्राकार फ्रेम से जुड़े कटर को नारियल के जिस गुच्छे को या पत्ते को काटना हो उसी ओर निर्देशित करके उसे काट लिया जाता है। शुगर केन हार्वेस्टर, ये यंत्र गन्ने की कटाई में बड़े काम का साबित होता है। इसके सामने लगे 4 घूमने वाले रोलर दोनों तरफ से गन्ने को उखाड़ते और गिरे हुए गन्ने को समेटते चलते हैं। इसी के साथ साथ नीचे फिट की हुई काटने वाली डिस्क डंठलों को काट देती हैं। मोटर चालित बेल्ट गन्ने को ऊपर उठाती और वहां लगे कटर हरे सिरों को अलग करते चलते हैं। उसके बाद एक कन्वेयर कटे हुए गन्ने को आगे ले जाता है। फिर घूमने वाले ब्रश बेकार हरे पत्तों को हटाकर साफ कर देते हैं। साफ किया हुआ गन्ना अलग कंटेनर में जमा हो जाता है और हरे पत्ते ब्लोअर से वापस खेत में बिखर जाते हैं, जो खाद के काम आते हैं। ये सब स्वचालित ढंग से होता है। मोटराइज्ड रबर टैपिंग मशीन। रबर बोर्ड ने श्री मैथ्यू को मोटराइज्ड रबर टैपिंग मशीन विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया, ताकि रबर के पेड़ों की छाल उतारकर उनसे रबर टैप करने और लेटेक्स यानी लीसा जमा करने में मदद मिले। ये यंत्र पेड़ों से बड़ी सफाई के साथ उसकी छाल उतारता है और 1 मिनट में कई पेड़ों से लीसा जमा करने में सहायक होता है। ये छोटा तथा उठा ले जा सकने वाला यंत्र है और 12 वोल्ट डीसी बैटरी पर काम करता है। वजन में हल्का और उपयोग में सरल होने के कारण इसे कोई साधारण आदमी भी काम में ले सकता है। वर्तमान में पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कुशल कारीगर ही पेड़ों की छाल उतार सकते हैं और उसमें श्रम तथा समय भी ज्यादा लगता है। रेस्क्यूअर फ्रॉम बोरवेल। अनजाने में बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं। ये मशीन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। बोरवेल में एक लिफ्ट करने वाला उपकरण उतारा जाता है, जिस पर लगे कैमरे बच्चे की स्थिति को बताते हैं। एक दूसरी रॉड के साथ गुब्बारे लगे होते हैं, जो बच्चे के नीचे पहुंचाकर फुला दिए जाते हैं, ताकि बच्चा और नीचे न गिरे। न्यूमेटिकली चालित पिस्टन बच्चे के हाथों को पकड़ लेते हैं और फिर बच्चे को सावधानी के साथ धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। वर्तमान में समानांतर सुरंग खोदकर बच्चे को निकाला जाता है, जो जोखिम भरा तरीका है और इसमें समय भी बहुत लगता है। कॉन्डोम रोलिंग एंड पैकिंग मशीन। ये मशीन हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के लिए डिजाइन की गई, ताकि इसमें लगने वाली श्रम शक्ति में कमी लाई जा सके और पैकिंग की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। नीचे से स्टील के शाफ्ट कॉन्डोम में प्रवेश करते जाते हैं, उसे सीधा और कसा हुआ रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उसकी किसी तरह की खराबी कटफट को पकड़ते हैं। स्टील का शाफ्ट नीचे चला जाता है, साथ ही कॉन्डोम भी। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कॉन्डोम को बाहर खींचकर अलग कर देता है, फिर अच्छे कॉन्डोम को लुब्रिकेट कर देता है। इसके बाद वो कॉन्डोम पैकिंग प्रणाली की ओर खींच जाता है और वहां कॉन्डोम्स को स्वचालित मशीन रैपरों में पैक और सील कर देती है। पूरी प्रणाली स्वचालित होती है। कैशू नट शेल रिमूवर। ये उपकरण काजू के छिलके हटाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहले ये काजू को 2 फाड़ कर देता है, जो एक ट्रे में जमा हो जाते हैं। फिर ये 2 फाड़ काजू दूसरी ट्रे में जमा होते हैं और छिलके अलग कर दिए जाते हैं। ये काजू
फीड हॉपर में डाल दिए जाते हैं, जहां से वे कन्वेयर बेल्ट द्वारा एक एक करके आगे बढ़ा दिए जाते हैं। सी वेव पावर हाउस, ये आविष्कार समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए श्री मैथ्यू की एक चमत्कारी देन है। इसमें न बहुत महंगे रखरखाव की जरूरत है और न बड़ा बैटरी बैकअप। रोलिंग स्टॉक शंटिंग सिस्टम। रोलिंग स्टॉक शंटिंग सिस्टम के बिजली चालित पावर पैक तथा हाइड्रोलिक मोटर के जरिए रेलवे यार्डों में रेल वैगनों को सरलता से शंट किया जा सकता है। रेलवे इंजनों के मुकाबले में ये बहुत ही कम खर्च है। ये एक सरल प्रणाली है जिसको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत होती है। केन एंड बगास फीड पुशर, ये मशीन गन्ने के रस की मात्रा बढ़ाने की गरज से डिजाइन की गई है। ये साखर बगास को समान रूप से रोलर्स में पहुंचाने का काम करती है। ये पेरे जाने वाली गन्ने से पानी की मात्रा घटाकर साखर की प्राप्ति 0.2% तक बढ़ा सकती है। इस मशीन की शक्कर उद्योग में बड़ी मांग है और कई कारखानों में लगाई भी जा चुकी है। वर्तमान में बगास पेरने वाले रोलर्स में समान रूप से नहीं पहुंचता है, इसलिए गन्ने का पूरा रस नहीं निकल पाता। मेरा हिसाब से मेरा मेंटर और अब्दुल कलाम साहब है। मैं वो मेरा बारे में पूरा पूछा था, उसको वो बहुत अप्रिशिएट किया मेरे ऊपर। सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्ट एक आइटम के ऊपर अप्रिशिएट किया, हाइड्रोलिक पोल, उसका कैटलो और उसका वो दिखाया। उन्होंने बोला कि रूरल एरिया में यही फिट करना चाहिए। क्यों? रूरल एरिया में क्या होता है, हाइड्रोलिक पोल, कोई भी पोल फिटिंग करता है, बाद में तो मेंटेनेंस नहीं होता, ऊपर चढ़ने के लिए बकेट क्रेन नहीं है, इसलिए कम पैसा में हो जाता है। उन्होंने वो भी बात किया था। अच्छा करने के लिए एक आदमी है दुनिया में, अब्दुल कलाम, वही मेरे को अच्छा लगा।